हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के राजनीतिक विज्ञान के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः किसके बीच होती है? लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः किसके बीच होती है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता, बी राजनीतिक दल, सी न्यायालय, डी मीडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव में प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव में प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सत्ता प्राप्त करना, बी धन प्राप्त करना, सी शिक्षा फैलाना, डी विदेश यात्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक संघर्ष का एक मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक संघर्ष का एक मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए समान विचार, बी मतभेद, सी त्योहार, डी यात्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मतभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? चुनाव लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता को दंड देने के लिए, बी जनता को चुनने का अधिकार देने के लिए, सी नेताओं को चुनौती देने के लिए, डी संसद को बंद करने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता को चुनने का अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल जनता के किस अधिकार की रक्षा करते हैं? राजनीतिक दल जनता के किस अधिकार की रक्षा करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी मतदान, सी विरासत, डी दान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र में संघर्ष कैसे हल किए जाते हैं? लोकतंत्र में संघर्ष कैसे हल किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए हिंसा से, बी बातचीत और समझौते से, सी युद्ध से, डी उपेक्षा से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बातचीत और समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चुनावी प्रतिस्पर्धा किससे जुड़ी होती है? चुनावी प्रतिस्पर्धा किससे जुड़ी होती है? आपके पास ऑप्शन है ए उम्मीदवारों से, बी मजदूरों से, सी डॉक्टरों से, डी किसानों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उम्मीदवारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सत्ता संघर्ष, बी जनता की भागीदारी, सी धन संग्रह, डी कर वसूली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान क्या है? राजनीतिक संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मतभेद, बी समझौता, सी प्रचार, डी विरोध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक दल चुनाव में क्या प्रस्तुत करते हैं? राजनीतिक दल चुनाव में क्या प्रस्तुत करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए कलाकृतियाँ, बी घोषणा पत्र, सी धन, डी उपहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव में भाग लेने वाले समूह को क्या कहते हैं? चुनाव में भाग लेने वाले समूह को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए संघर्ष दल, बी राजनीतिक दल, सी सामाजिक दल, डी प्रशासनिक दल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से क्या बढ़ता है? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से क्या बढ़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए भ्रष्टाचार, बी जनता की पसंद, सी जनसंख्या, डी धन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता की पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चुनाव में विजयी दल क्या बनाता है? चुनाव में विजयी दल क्या बनाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार, बी कानून, सी न्यायालय, डी व्यवसाय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संघर्ष किसका परिणाम होता है? संघर्ष किसका परिणाम होता है? आपके पास ऑप्शन है ए समानता, बी असहमति, सी सहयोग, डी प्रसन्नता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक संघर्षों का समाधान किससे होता है? लोकतांत्रिक संघर्षों का समाधान किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए हिंसा, बी बातचीत, सी असहयोग, डी अविश्वास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बेहतर नेतृत्व, बी मतभेद, सी हिंसा, डी विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव में हारने वाला दल क्या बनता है? चुनाव में हारने वाला दल क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार, बी विपक्ष, सी न्यायपालिका, डी प्रशासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार की आलोचना, बी कानून बनाना, सी चुनाव कराना, डी बाजार चलाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में संघर्ष किस रूप में होते हैं? लोकतंत्र में संघर्ष किस रूप में होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए आंदोलन, बी त्योहार, सी प्रदूषण, डी खेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शांतिपूर्ण विरोध का एक तरीका कौन सा है? शांतिपूर्ण विरोध का एक तरीका कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए हड़ताल, बी हिंसा, सी आगजनी, डी तोड़फोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीति में प्रतिस्पर्धा अनिवार्य क्यों है? राजनीति में प्रतिस्पर्धा अनिवार्य क्यों है? आपके पास ऑप्शन है ए विकल्प प्रदान करने के लिए, बी युद्ध के लिए, सी हिंसा के लिए, डी कर बढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकल्प प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चुनाव में जनता किसे चुनती है? चुनाव में जनता किसे चुनती है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिकारी, बी प्रतिनिधि, सी शिक्षक, डी न्यायाधीश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिस्पर्धा किसे मजबूत बनाती है? प्रतिस्पर्धा किसे मजबूत बनाती है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी उद्योग, सी स्कूल, डी अस्पताल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक संघर्ष का कारण क्या होता है? राजनीतिक संघर्ष का कारण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए संपत्ति, बी विचारधारा, सी त्योहार, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संघर्ष समाधान का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? संघर्ष समाधान का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए संवाद, बी लड़ाई, सी आतंक, डी उपेक्षा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, चुनावी प्रतिस्पर्धा से किसका विकास होता है? चुनावी प्रतिस्पर्धा से किसका विकास होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एकाधिकार, बी राजनीतिक जागरूकता, सी अशांति, डी गरीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सरकार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सरकार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए बहुमत, बी अल्पमत, सी दान, डी बल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में जनता की शक्ति किससे प्रकट होती है? लोकतंत्र में जनता की शक्ति किससे प्रकट होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए न्यायालय, बी चुनाव, सी मंत्रिमंडल, डी नीतियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए सत्ता हथियाना, बी जनता की सेवा, सी यात्रा करना, डी व्यवसाय चलाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, संघर्ष में बढ़ोतरी का कारण क्या है? संघर्ष में बढ़ोतरी का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए सहयोग, बी हितों का टकराव, सी त्योहार, डी प्रतियोगिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हितों का टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार, बी चुनाव आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसमें सुधार लाती है? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसमें सुधार लाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए नेतृत्व, बी अपराध, सी बेरोजगारी, डी धन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र में जनता क्या कर सकती है? लोकतंत्र में जनता क्या कर सकती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार बदल सकती है, बी कानून बदल सकती है, सी कर लगा सकती है, डी अदालत चला सकती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, संघर्ष को रोकने का प्रमुख तरीका। संघर्ष को रोकने का प्रमुख तरीका। आपके पास ऑप्शन है, ए संवाद, बी हिंसा, सी प्रचार, डी बहस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता क्या दर्शाती है? राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता क्या दर्शाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए लोकतंत्र की विशेषता, बी तानाशाही, सी एकाधिकार, डी विघटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विरोध किसका हिस्सा है? विरोध किसका हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए लोकतांत्रिक अधिकार, बी अपराध, सी सेना, डी न्यायपालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव में धांधली क्या दर्शाती है? चुनाव में धांधली क्या दर्शाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए लोकतंत्र, बी अव्यवस्था, सी अनुशासन, डी सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, संघर्ष किसके कारण गहराता है? संघर्ष किसके कारण गहराता है? आपके पास ऑप्शन है, ए आपसी अविश्वास, बी सहयोग, सी विकास, डी सम्मान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपसी अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार किससे आता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार किससे आता है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रतिस्पर्धा, बी युद्ध, सी हिंसा, डी असहयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, संघर्ष को शांतिपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? संघर्ष को शांतिपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ए वार्ता, बी गाली, सी हिंसा, डी धमकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, चुनाव का परिणाम किससे तय होता है? चुनाव का परिणाम किससे तय होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए भाषण, बी जनता की वोटिंग, सी रैली, डी पोस्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता की वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतंत्र में नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए सांस्कृतिक अधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी तकनीकी अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीतिक संघर्ष का एक शांतिपूर्ण साधन। राजनीतिक संघर्ष का एक शांतिपूर्ण साधन। आपके पास ऑप्शन है, ए जन आंदोलन, बी दंगा, सी आतंक, डी हिंसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कितने वर्ष में लोकसभा चुनाव होते हैं? भारत में कितने वर्ष में लोकसभा चुनाव होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिस्पर्धा का एक लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा का एक लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए बेहतर नीतियां, बी भ्रष्टाचार, सी हिंसा, डी बेरोजगारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेहतर नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीतिक दलों का मुख्य आधार क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए विचारधारा, बी धन, सी विज्ञापन, डी यात्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, संघर्ष का अंतिम समाधान। संघर्ष का अंतिम समाधान। आपके पास ऑप्शन है, ए वार्ता, बी युद्ध, सी हिंसा, डी दबाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। आपके पास ऑप्शन है, ए जनमत व्यक्त करना, बी धन कमाना, सी प्रचार, डी पर्यटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनमत व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विपक्ष किसकी निगरानी करता है? विपक्ष किसकी निगरानी करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए स्कूल, बी सरकार, सी न्यायालय, डी पुलिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा किसका संकेत है? लोकतंत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा किसका संकेत है? आपके पास ऑप्शन है, ए सक्रिय नागरिकता, बी तानाशाही, सी शांति, डी एकाधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय नागरिकता। आपका टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।